नमस्कार। विज्ञान की बातें इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। जिस प्रकार एक भवन का निर्माण करने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। यानी कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवंशिक इकाई है। कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क छाल की पतली काट का स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन किया और पाया कि कार्क छाल में मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। हालांकि जिन प्रकोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया, वे जीवित कोशिकाएं नहीं थी। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने 1674 में उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। जंतु विज्ञानी एम श्लीडन और वनस्पति विज्ञानी थियोडोर श्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव यानी सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना को समझना और आसान हो गया। यदि हम प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो वह कुछ ऐसी दिखाई देती है। प्याज के आकार से झिल्ली की कोशिकाओं के आकार का कोई संबंध नहीं होता। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका ही स्वयं में संपूर्ण जीव होती है। यानी एक कोशिक जीवों में सभी जैव क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि व जनन उस एक कोशिका में ही संपन्न होती हैं। तभी जीव एक कोशिकीय जीव कहलाता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लैमिडोमोनाज एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह मिलते हैं। ये कोशिकाओं के समूह ऊतक कहलाते हैं। इसी प्रकार और विकसित जीवों में समान कार्य करने वाले ऊतकों के समूह मिलकर अंग बनाते हैं। इन्हीं अंगों से तंत्र और विभिन्न तंत्रों से शरीर बनता है। कोशिका की आकृति की बात करें तो कोशिका की आकृति उसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। इसी प्रकार कोशिका का आकार भी उसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। सामान्यतः कोशिकाएं गोलीय, चपटी गोल या लंबी होती हैं, लेकिन कुछ विशेष आकृति वाली कोशिकाएं भी होती हैं। जैसे अगर अनियमित प्रकार की कोशिका की बात करें तो ऐसी कोशिकाएं जो अपना आकार बदल सकती हैं अनियमित आकृति की कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, यह अनियमित आकृति का जीव है। इस पर उभरे हुए भाग होते हैं जिन्हें पादाब कहते हैं। ये प्रवर्ध या पादाब भोजन करते समय और गति करते समय बनते और बिगड़ते हैं, जिससे इसकी आकृति अनियमित बनी रहती है। इसी प्रकार मानव के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं भी अनियमित आकृति की कोशिकाएं हैं। WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं अपनी आकृति बदल सकती हैं। हमारे शरीर में तर्कु रूपी पेशी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं।
तर्कुरूपी अर्थात ये लंबी होती हैं, जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसी प्रकार तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और शाखित होती हैं। अब कोशिका के आकृति को कौन बनाता है? हम यह भी जानना चाहेंगे कि कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो कोशिका को आकृति प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहते हैं। यही झिल्ली पादप और जंतु कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर एक और आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका आकार यानी कोशिका का साइज। अधिकांश कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, जिन्हें नग्न आंख से नहीं देखा जा सकता। सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर साइज की होती है, जो कि जीवाणु कोशिका है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन कहलाता है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होती है, जिसका साइज 170 mm बाई 130 mm होता है। किसी भी कोशिका के साइज का संबंध कभी भी पौधे या जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाथी के शरीर की कोशिकाएं बड़ी होंगी और चूहे में छोटी होंगी। छोटे जीव में कम कोशिकाएं होंगी, बड़े जीव में अधिक कोशिकाएं होंगी। कोशिका के साइज का संबंध हमेशा उसके कार्य से होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।